ओजेम्पिक एक ऐसी मेडिसिन है जिससे लोग तेजी से अपना वजन कम कर रहे हैं। लेकिन पहले तो लोग अपना वजन घटा लेते हैं, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट उनकी बॉडी पर हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिना पैसे खर्च किए आप कुछ हैक्स का यूज करके भी अपने खाने से ही ओजेम्पिक का जो फायदा हमारी बॉडी पर होता है, जिससे वेट तेजी से कम होता है, वो फायदे बिना ओजेम्पिक के आप ले सकते हैं। सिर्फ कुछ हैक्स को आपको फॉलो करना है, वो मैं आपको समझाने वाली हूँ पूरा डिटेल में, जिससे आपकी फूड क्रेविंग्स भी कम हो जाएगी। जो मीठा खाने की आपकी क्रेविंग्स होती है और खाना खाने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि पेट अभी भरा नहीं है, वो जो क्रेविंग्स आपको रहती है उसको पूरे तरीके से आप खत्म कर सकते हैं। और थोड़ा खाने के बावजूद भी लंबे टाइम तक आपको भूख नहीं लगेगी, वो कैसे आप करें ताकि आप कम खाना खा पाए और तेजी से वजन घटा पाए, वो सारी चीजें आज मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वजन घटाना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ ओजेम्पिक क्या है। ओजेम्पिक एक ऐसा ड्रग्स है जिसको लोग लेते हैं और ये आपके पेट में जाके एक मॉलिक्यूल रिलीज करता है जिसका नाम है GLP-1। अब GLP-1 क्या है? ये GLP-1 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि हमारे पेट के सेल्स हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, यानी आप एक मैसेंजर इसको कह सकते हैं। जैसे पुराने समय में एक पोस्टमैन होता था जो कि हमारी जो चिट्ठियां होती थी उनको एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाता था, वो काम करता है GLP-1 जो कि हमारे पेट में रिलीज होता है। तो ये रिलीज करवाने में कौन हेल्प करता है? ओजेम्पिक, जो कि एक ड्रग्स है। तो इसके जरिए लोग इसको खा लेते हैं और ये मॉलिक्यूल GLP-1 को अपने पेट में रिलीज करते हैं, जिससे ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है कि पेट भर गया है, जिससे उन्हें खाने की इच्छा नहीं होती। अब वो खाना कम कर देते हैं और तेजी से उनका वेट लॉस होने लगता है। लेकिन लॉन्ग टाइम के बाद 2 या 3 महीने यूज करने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि अंदर से उन्हें कमजोरी फील होती है। वेट घटने के साथ साथ उनका मसल लॉस भी हो जाता है और वो ऐसे दिखते हैं जैसे एक स्केलेटन हो, यानी कि एक हड्डियों का ढांचा। कुछ लोगों ने ऐसा फील किया है, लेकिन आप तो ऐसा नहीं बनना चाहते ना, आप अपना फैट लॉस करना चाहते हैं, ना कि मसल लॉस। तो इसलिए खाना भी जरूरी है। अब एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ। अब आप सोचिए, आपके आसपास का जो पानी है वो जहरीला हो चुका है। अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कैप्सूल आपको बना के दे दिया कि आपको प्यास ही ना लगे। आपको प्यास लग रही है, आपने वो कैप्सूल खाया और आपकी प्यास बंद हो गई। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पानी देना अगर अपनी बॉडी को बंद कर दिया आपने तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आपकी बॉडी सूखने लगेगी। तो पानी जरूरी है। उसके लिए हमें कुछ चीजों को या कुछ हैक्स को अपनाना चाहिए जिससे हम उस जहरीले पानी को साफ कर सकें। ये चीजें हमें यूज करनी चाहिए, ना कि वो कैप्सूल खा के अपनी बॉडी को सुखा लेना चाहिए। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप अपनी क्रेविंग्स को कम कर सकते हैं। कम खाने के बावजूद भी आपको बार बार भूख ना लगे, वो कैसे आप कर सकते हैं। एक लेडी है ग्लूकोज की देवी, जिनको इस नाम से जाना जा रहा है, आजकल बहुत फेमस है। उनका नाम है जेसी इंचोस्फे। तो वो ये बताती है, जो हैक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिससे आप अपनी फूड क्रेविंग्स को कम करके अपने वेट को तेजी से कम कर सकते हैं। अब आप सोचिए, जब हम स्टार्च खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो उसमें 3 मॉलिक्यूल होते हैं। नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 H2O पानी और नंबर 3 ऑक्सीजन। इसको बॉडी इतनी तेजी से तोड़ देती है, उसके लिए बहुत ही सरल होता है। कहने का मीनिंग ये है, जब हम चावल खाते हैं आलू की सब्जी के साथ, ये सारा स्टार्च में आ गया। जैसे गेहूं की रोटी हो गई, आप मक्की की रोटी ले सकते हैं, किसी भी अनाज की रोटी जिसमें स्टार्च होता है। दूसरे नंबर पर जो हम व्हाइट राइस लेते हैं उसमें भी स्टार्च होता है। आलू की सब्जी, उसमें भी स्टार्च होता है। या मीठे फ्रूट्स, उसमें भी बहुत सारा ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज की फॉर्म में होता है। अब जब आप खाली पेट ये खाते हैं तो ये तुरंत टूटता है, हमारी पेट में जाता है। जब ये, तो हमारे पेट के अंदर सेल्स होते हैं, एंडोक्राइन सेल्स। इनके ऊपर जो सिलिया होती है तो वो संवेदनशील होती है, यानी वो हमारे ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचाती है कि पेट भर गया है। लेकिन जब ये जो ग्लूकोज जाता है हमारी बॉडी में, जल्दी से टूट जाता है, तो इंसुलिन रिलीज होती है, तुरंत इंसुलिन रिलीज होती है। लेकिन वो जो सेल्स हैं वो फील नहीं कर पाते, क्योंकि ये फूड ग्लूकोज टूटा और तुरंत हमारे पेट में चला जाता है और नीचे की तरफ भागने लगता है। मतलब इसका डाइजेशन इतना फास्ट होता है कि हमारे सेल्स इसको महसूस ही नहीं कर पाते। उसकी वजह से
हम बातों ही बातों में ज़्यादा खाना खा लेते हैं। अगर आप क्या कर रहे हैं, जितना भी स्टार्ची फूड है या जितना भी मीठा फूड है, अगर आप खाली पेट खाते हैं, सोचिए अगर शाम के समय आपको मीठे की क्रेविंग्स होती है तो तुरंत आपने एक चॉकलेट निकाली या आपने एक बिस्किट निकाला और आपने उसको खाना शुरू कर दिया, तो आपको तुरंत आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद फिर से तेज भूख लगेगी। आपको लगेगा मेरा पेट फिर से खाली हो गया है। तो आप क्या कर रहे हो, आपका जो GLP-1 रिलीज होना चाहिए वो देर से रिलीज हो रहा है, और दूसरा जो आपके सेल्स होते हैं उनको फील ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपका पेट भर गया, वो देर से फील कर पा रहे हैं। तो अब इसके लिए कुछ हैक्स जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो मैंने नहीं बनाए हैं, वो बताती है ग्लूकोज की देवी। अगर ये टिप्स आप फॉलो करते या हैक्स यूज करते हैं तो कम खाने के बावजूद भी आप पेट भरा हुआ देर तक फील कर सकते हैं, जिससे तेजी से आपका वेट लॉस होता है, ना कि मसल लॉस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कभी भी कार्बोहाइड्रेट को अकेले नहीं खाना है, खाली पेट नहीं खाना है, या फिर मीठे को अकेले नहीं खाना है, खाली पेट नहीं खाना है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो मेरे पास व्हाइट राइस है, तो मुझे तेज भूख लगी है, मैंने व्हाइट राइस लिए, थोड़ी सी दाल ले ली और मैंने इसको खाना शुरू कर दिया। तो आप हमेशा व्हाइट राइस ज्यादा खाओगे, स्टार्ची फूड ज्यादा खा लोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसके साथ कुछ प्रोटीन या फाइबर ऐड करना है, या फिर फैट भी ऐड कर सकते हो। अब फाइबर या फैट या प्रोटीन को तोड़ने में बॉडी को टाइम लगता है, वो एकदम से उसको डाइजेस्ट करने में सक्षम नहीं होती, वो उसको थोड़ी देर के लिए पेट में रखती है। अब जब ऐसा भोजन आप पहले खाते हो, या तो फाइबर वाला भोजन हो, या उसमें प्रोटीन हो, या फिर कुछ अमाउंट में आपने फैट भी ऐड किया हो, तो वो पेट में पड़ा रहता है कुछ टाइम के लिए, जिससे हमारे सेल्स उसको फील कर लेते हैं। जैसे आपने प्रोटीन इसके साथ ऐड किया, सोचिए आप इसके साथ या तो दही ऐड करके खा रहे हैं, चावल में आपने दही डाल लिया, या कुछ टुकड़े आपने पनीर के ले लिए। अगर और चीजें नहीं है तो आप कुछ भीगी हुई पीनट ले सकते हैं, या बादाम के कुछ पीसेस ले सकते हैं, जिनको आपको अपने चावल के ऊपर स्प्रेड करना है और फिर सब्जी के साथ खाना है। इससे क्या होगा कि प्रोटीन, कुछ फाइबर आपने ऐड कर लिया है स्टार्च के साथ में, जिससे कुछ टाइम के लिए वो आपके पेट में रुकेगा स्टार्च, और आपके सेल्स इसको फील करेंगे और ब्रेन को सिग्नल भेज देंगे थोड़ा खाने के बावजूद ही कि आपका पेट भर गया है। तो ऐसा करने से आप जो स्टार्च की क्वांटिटी है उसको कम कर पाओगे। अब दूसरी चीज है, जब भी हम चावल खाते हैं, अगर हम पीली दाल खा रहे हैं तो पीली दाल में जो प्रोटीन होता है उसकी जो मात्रा होती है वो कम होती है, ओनली 10% होती है। अगर आप प्रोटीन की क्वांटिटी सब्जी से बढ़ाना चाहते हो, जो सब्जी आप इसके साथ ऐड कर रहे हो, तो आप कोई ना कोई, जैसे व्हाइट चना ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं। इनमें जो प्रोटीन की क्वांटिटी होती है वो 20% होती है। तो इस तरीके से आप प्रोटीन की क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, कोई भी लेग्यूम्स ऐड करके। अब दूसरी चीज, जब भी आप सिंपल रोटी खाने जा रहे हैं, जैसे गेहूं की रोटी अगर आप खाने जा रहे हैं, या फिर चावल आप खाने जा रहे हैं, या फिर उबले हुए आलू की सब्जी आप खाने जा रहे हैं, या फिर आलू का परांठा ही बनाने जा रहे हैं, तो कुछ और नहीं है तो एक प्लेट भर के आपको सैलेड काटना है, जिसमें ढेर सारा फाइबर होता है। अगर ये फाइबर आप पहले से अपनी बॉडी में डाल लेते हैं स्टार्च खाने से पहले या मीठा खाने से पहले, तो आपका पेट कम खाने के बावजूद ही भर जाएगा, जिससे बहुत सारा ग्लूकोज आपकी बॉडी में नहीं पहुंचेगा और आपका फैट आसानी से कम हो सकेगा। अब आप कहेंगे देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ही इतना खराब क्यों है, ये मीठा ही इतना खराब क्यों है, रोटी चावल इतने खराब क्यों है, जबकि ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, जितने भी मीठे स्टार्ची फूड होते हैं जिसमें ग्लूकोज होता है, यहाँ तक कि मीठे फल ही, सब में ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, या फिर दूध में लैक्टोज कह सकते हैं, यानी ये एक तरीके से शुगर की फॉर्म होती है, हमारी बॉडी को एनर्जी देती है। हर एक सेल खुश हो जाता है जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज पहुंचता है, यहाँ तक कि हमारा ब्रेन भी खुश होने लगता है। सोचिए जब आपने कोई मीठी चॉकलेट खाई तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रिलीज होता है, और ये इंसुलिन सिग्नल भेजता है ब्रेन के पास कि डोपामिन रिलीज करो। तुरंत डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हमें खुशी महसूस होती है और तुरंत एनर्जी भी आती है, क्योंकि ये जो ग्लूकोज होता है बॉडी इसको जल्दी से तोड़ लेती है। तो हमें एनर्जी भी महसूस हुई, खुशी भी महसूस हुई। मीठे की तरफ इसीलिए दौड़ते हैं कि एनर्जी भी मिलेगी और खुशी भी मिलेगी, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, यानी कि थोड़े टाइम के लिए, आधा या 1 घंटे के लिए वो एनर्जी मिली या खुशी मिली, और एकदम से वो चीजें नीचे आती है। यानी जितनी तेजी से बढ़ेंगी, यानी आपकी खुशी या एनर्जी जितनी तेजी से बढ़ती है, जैसे ग्लूकोज स्पाइक बोलते हैं, जितनी तेजी से वो बढ़ेगा फिर उतनी तेजी से वो नीचे आता है। अगर आप उसको स्टडी रखते हो तो वो ऐसा नहीं होगा कि तेजी से नीचे आएगा। जब वो नीचे आता है
तो तुरंत आपका ब्रेन सिग्नल भेजता है कि फिर से मीठा लाओ मीठा लाओ। तभी आपको फूड की क्रेविंग होती है, मीठे की क्रेविंग्स होती है। जब बहुत तेज भूख लगती है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी मेरे सामने आ जाए मैं उसको ही खा लूं। यानी कि इस तरह की अगर क्रेविंग्स हो रही है तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज स्पाइक हो रहा है, और उसका मीनिंग ये है अगर आपने उस एनर्जी का यूज नहीं किया तो वो आपके फैट में कन्वर्ट कर दी जाएगी, जिसकी वजह से ही आपका फैट कम नहीं होता कम खाने के बावजूद भी। तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि खाली पेट कभी भी कार्बोहाइड्रेट या मीठा नहीं खाना। उससे पहले ये तो फाइबर ऐड करें, जैसे सैलेड की फॉर्म में आप खा सकते हैं, ढेर सारा सैलेड खाएं। अगर वो भी नहीं है तो कुछ नट्स आप खा सकते हैं, भीगे हुए बादाम या भीगी हुई मूंगफली कुछ खा सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन के लिए जैसे आप थोड़ा सा पनीर अपने पास रखें तो आप उसको खा सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो फैट आप स्टार्च के साथ में जरूर इंक्लूड करें। जैसे ये चावल है तो चावल की क्वांटिटी कम करके इसके ऊपर 1 चम्मच देसी घी आप डाल सकते हैं, जिससे भी ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा और आप देर तक भरा हुआ महसूस करते हैं, और प्लस एनर्जी भी आपको दुगनी मिलती है। अगर ये सब चीजें भी नहीं है, और सोचिए आप केक खाने जा रहे हैं, अब आपके सामने केक रखा हुआ है, अब आप कहेंगे अब इससे पहले क्या मैं सैलेड खाऊं, इससे पहले क्या प्रोटीन खाऊं, मुझे केक खाने की क्रेविंग्स हो रही है। तो तुरंत आप एक काम करेंगे, एप्पल साइडर विनेगर लेंगे 1 चम्मच और 1 ग्लास पानी में डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे और उसको पी जाएंगे। एप्पल साइडर विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, जो क्या करता है हमारी बॉडी में जाकर के हमारी सैटिस्फैक्शन को बढ़ाता है, आपकी क्रेविंग्स को कम करता है। जब आप ये पी लेंगे और उसके 10 मिनट बाद केक खाते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ा केक खाने के बाद आप भरा हुआ महसूस करते हैं, और ये जो ग्लूकोज स्पाइक होता है वो नहीं होने देता है एप्पल साइडर विनेगर। तो ये हैक्स आप अपना सकते हैं। अब दूसरी चीज, कभी भी सिंपल रोटी नहीं बनाना। अगर गेहूं की रोटी आप बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर एक तो ग्लूकोज आपको ज्यादा मिलता है, और प्लस क्या होता है कि आपका ग्लूकोज स्पाइक होता है, जिससे बार बार भूख लगती है। तो उसके लिए क्या करना है, इसके अंदर ग्रीन पत्तों की प्यूरी या किसी सब्जी की प्यूरी, जैसे लौकी की प्यूरी आप डाल सकते हैं, या फिर कोई भी सब्जी जो भी आपके पास हो, जैसे पत्ता गोभी या फिर फूल गोभी, ब्रोकली, किसी को भी ग्राइंड करके अपनी रोटी में ऐड करना है। और हाँ, अगर आलू के पराठे का मन कर रहा है तो आलू का पराठा नहीं, आप गोभी का पराठा, इस तरीके से ये गोभी का पराठा है, आपको ये गोभी का पराठा बना के खाना है। जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनका पराठा अगर खाते हैं तो आपको फाइबर भी मिलता है, न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं, और आपका पेट लंबे टाइम के लिए भरा रहता है। अगर आलू का पराठा किसी दिन मन कर गया बनाने का तो उसके अंदर भी आप सब्जियों को ग्राइंड करके उनका जूस निकाल सकते हैं, और जो फाइबर बचता है वो आलू के अंदर ऐड कर लीजिए, और धनिया पत्ता ढेर सारा काट के डाल लीजिए। तो इससे आपका ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगा, यानी कम खाने के बावजूद ही आपका पेट भर जाएगा। अब जो लास्ट का हैक है उसको ध्यान से सुन लीजिए, जो कि वेट लॉस में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। जब आप सुबह उठते हो तो सुबह उठते ही आपने क्या करना है, जब भी सबसे पहले जो भी चीज आप खाने जा रहे हैं तो उसमें ये ध्यान रखिए कि जो भी चीज आप पी रहे हैं या खा रहे हैं, ना तो उसमें स्टार्च होना चाहिए और ना ही उसमें मीठा होना चाहिए। जैसे चाय में अगर मीठा डाल के पी रहे हैं तो वो ना पिए। अगर चाय की क्रेविंग्स हो रही है तो फीकी चाय पिए और उसके साथ कुछ नट ऐड करें, जैसे वॉलनट हो गए तो आप 3 से 4 पीसेस वॉलनट के ले सकते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन भी है, गुड फैट भी है और फाइबर भी है। तो ये आपका ग्लूकोज स्पाइक नहीं होने देगा। 1 कप चाय अगर पी भी लेते हैं तो आपको तेजी से भूख बाद में नहीं लगेगी, यानी लंबे टाइम के लिए आपको लगेगा कि पेट भरा हुआ है, और प्लस एनर्जी भी आपको मिलेगी। जैसे फ्रूट जूस हम लेते हैं वो बिल्कुल ना ले, इसकी बजाय आप नट्स वाली स्मूदी ले सकते हैं। जैसे भीगे हुए नट्स हो गए, उसमें थोड़ा सा आप कोई भी फ्रूट डाल के उसकी स्मूदी बना के, जैसे पूरा फ्रूट जिसके अंदर हो, ना कि आपने उसको निचोड़ करके उसका रस निकाला है, यानी फाइबर को हम फेंक देते हैं, वैसा फ्रूट जूस आपको नहीं लेना है। स्मूदी आप ले सकते हैं। आप अपने ब्रेकफास्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन और फाइबर को ऐड करें। जैसे आप चना स्प्राउट ले सकते हैं, मूंग दाल स्प्राउट ले सकते हैं, या फिर सब्जियों का बना हुआ चिल्ला ले सकते हैं, बेसन का चिल्ला ले सकते हैं, मूंग दाल चिल्ला ले सकते हैं, जिसमें बहुत सारा फाइबर भी होता है, प्रोटीन भी होता है। रोटी या चावल की बजाय या आलू के पराठे की बजाय आप इन हैक्स को अगर अपनाते हैं, या सोयाबीन की भुर्जी ले सकते हैं। आप सोयाबीन की भुर्जी में ढेर सारी सब्जियों को ऐड कर सकते हैं, उसको टेस्टी बनाया जा सकता है, जैसे कुछ लेमन डाल के, नमक मिर्च डाल के उसको खाना अगर आप पसंद करेंगे
अगर ऐसा ब्रेकफास्ट आप ले लेते हैं तो आपकी क्रेविंग्स ही कम नहीं होंगी, बल्कि लंबे टाइम तक आपको पेट भरा हुआ महसूस होगा और लंच और डिनर में आप और दिनों की बजाय कम स्टार्च खा पाएंगे, कम खाना खा पाएंगे, जिससे आपका वेट लॉस भी होगा, एनर्जी भी आपकी ज्यादा बरकरार रहेगी और जो मीठे की क्रेविंग्स होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। और ऐसा करने से बॉडी में भी हीलिंग शुरू हो जाएगी, जैसे हम समय से पहले जो एजिंग होने लगती है वो नहीं होगी। और अगर आपको कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, या आप डायबिटीज के पेशेंट ही क्यों ना हो, वो बीमारी भी ठीक करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप और लोगों के साथ भी इसको शेयर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करना। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।